डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। जीवनी। संध्या का समय था। एक बालक अपने बगीचे में खेल रहा था। उसकी गेंद उछलकर लताओं में अटक गई। बालक लकड़ी मारकर गेंद को गिराने लगा। तभी उसकी माँ आ गई। वह बोली, बेटा, पौधे सो गए हैं, उन्हें जगाओ मत, गेंद सवेरे निकाल लेना। माँ की बात सुनकर बालक सोचने लगा, यदि पौधे हमारी तरह सोते जागते हैं तो उनमें भी हमारी तरह प्राण होते होंगे। पौधों को पानी देते समय वह सोचता, क्या पौधे पानी और भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं? फूलों को तोड़ लेने पर या आंधी में डालियों के टूटने पर पेड़ पौधों को भी दुख होता होगा। ये प्रश्न बालक के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते थे। वह इन प्रश्नों के उत्तर पाने की कोशिश में लगा रहता था। यही बालक जब बड़ा हुआ तो उसने पेड़ पौधों के बारे में कई विचित्र बातों का पता लगाया। उसने खोज की कि पेड़ पौधों के जीवन की बहुत सी बातें हमारी तरह ही होती हैं। उसकी इस नई खोज से संसार आश्चर्यचकित रह गया। इस बालक का नाम था जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 में ढाका जिले के मेमनसिंह नामक स्थान पर हुआ था। वे पहले गांव की पाठशाला में पढ़ने गए। वहां किसानों के बालक खेतीबाड़ी और पौधों के बारे में बातें करते रहते थे। इससे बचपन में ही जगदीश चंद्र की रुचि पेड़ पौधों में हो गई। 13 वर्ष की आयु में जगदीश चंद्र को कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहां की पढ़ाई समाप्त कर वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई समाप्त कर जगदीश चंद्र बसु भारत लौट आए। यहां आते ही वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। विज्ञान ही बसु का जीवन था। उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, पर कभी झुके नहीं। वे धैर्य, साहस और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। डॉक्टर बसु की पहली खोज बेतार के तार से संकेत भेजने की थी। उन्होंने अपने बनाए यंत्रों द्वारा रेडियो तरंगों को ईंटों की मोटी दीवार से गुजरकर दिखाया। धातुओं के विषय में भी जगदीश चंद्र बसु ने कई नई खोजें की। जगदीश चंद्र बसु की सबसे अद्भुत खोज पेड़ पौधों के विषय में है। उन्होंने पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। उस समय लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उस समय ऐसे यंत्र नहीं थे जिनसे वृक्ष की भीतरी क्रियाओं को दिखाया जा सके। उन्होंने स्वयं कुछ यंत्र बनाए। उनमें एक यंत्र था फस्कोग्राफ और दूसरा था रेजोनेंट रिकॉर्डर। फस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जा सकता था। रेजोनेंट रिकॉर्डर से यह ज्ञात हो जाता था कि चोट लगने पर और मरते समय पौधे भी कांपने लगते हैं। डॉक्टर बसु ने पेड़ पौधों के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए। उन्होंने जीवित पौधों में विद्युत की हल्की सी लहर दौड़ाई। पर्दे पर पौधों का कांपना और तड़पना साफ साफ दिखाई देता था। यह देखकर लोग हैरान रह गए। तुमने स्वयं देखा होगा कि छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही कैसे मुरझा जाता है और फिर थोड़ी देर बाद पहले जैसा हो जाता है। इसी तरह सूर्यमुखी का फूल सूर्य की ओर मुख किए रहता है। वह उधर ही मुड़ता चला जाता है जिधर सूर्य होता है। वनस्पति जगत में अपनी इन खोजों के कारण डॉक्टर बसु विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अनेक सम्मान प्राप्त किए। डॉक्टर बसु का विचार था कि विज्ञान को सरल भाषा में लिखा जाए। बच्चों की सभाओं में उन्होंने
बड़े रोचक ढंग से विज्ञान को समझाया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। उनकी बड़ी इच्छा थी कि भारत में ऐसी अनेक विज्ञान संस्थाएं खुल जाएं, जिससे हमारे देश के विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत न पड़े। सन 1937 में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। डॉक्टर बसु की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के लिए संसार उन्हें सदा याद रखेगा।